बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है 3 फेज़ एसी सप्लाई। आपने पहले एसी जनरेटर पढ़ा है जिसमें हमारे पास एक कॉइल और उसके साथ पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स होते हैं और कॉइल रोटेट करती है और इस तरह अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट होती है अक्रॉस द स्लिप रिंग्स। 3 फेज़ एसी सप्लाई में हमारे पास एक कॉइल की बजाय 3 कॉइल्स होंगी और उन तीनों कॉइल्स के साथ उनके अलग से अपने अपने स्लिप रिंग्स कनेक्ट होंगे और तीनों के अक्रॉस वोल्टेज जनरेट होगी। तीनों कॉइल्स को हम 120 के एंगल पे इंक्लाइन कर देंगे, यानी तीनों कॉइल्स को हमने इस तरह सेट करना है कि उनका आपस में जो जाविया है वो 120 डिग्री हो और इस तरह से तीनों कॉइल्स के अपने अपने स्लिप रिंग्स होंगे और तीनों कॉइल्स वोल्टेज जनरेट करेंगी। तो कमर्शियल पर्पसेस के लिए जहां हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होती है वहां फिर 3 फेज़ एसी सप्लाई यूज़ होती है। इन तीनों कॉइल्स को हम कॉम्बिनेशन की फॉर्म में इकट्ठा जोड़ लेते हैं और इस तरह जो इनकी वोल्टेज का है रिलेशन कि एक कॉइल के अक्रॉस अगर वोल्टेज का फेज़ हमारे पास 0 आ रहा है तो दूसरी के अक्रॉस 120 आएगा और इसी तरह तीसरी कॉइल के अक्रॉस 240 आ जाएगा। हमने इनकी ये एडजस्टमेंट इस तरह से करनी है और फिर हम तीनों कॉइल्स को इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि 3 हैं तो इनके 6 एंड्स होंगे ना, दो दो एंड्स दोनों कॉइल्स के, तो हम इनके तीनों के एक जगह एंड को कंबाइन कर देते हैं, एक एंड, यानी ये सिरे तीनों के कंबाइन हो गए तो इनके 6 की बजाय 4 टर्मिनल्स होंगे A, B, C और D और हर एक हमें वोल्टेज अलग से दी गई। तो इस तरह हमें 400 वोल्ट या इससे ज़्यादा वोल्ट मिल जाते हैं। जहाँ कहीं बहुत ज़्यादा एयर कंडीशनर हों या ज़्यादा हमारे पास कमर्शियल एरिया हो, ज़्यादा फैक्ट्री वगैरह है तो वहाँ वोल्टेज ज़्यादा की ज़रूरत होती है। तो वहाँ फिर हम सिंपल 220 वोल्ट से एक ही जनरेटर से काम नहीं चला सकते, वहाँ हमें 3 फेज़ एसी सप्लाई यूज़ करना पड़ती है। और अगर कुछ ऐसी डिवाइसेस हों जो 220 वोल्ट से ज़्यादा पे ऑपरेट करती हैं तो उनके लिए भी फिर 3 फेज़ एसी सप्लाई बेस्ट काम देती है।